तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जब कोई योद्धा युद्ध में लड़ रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि शत्रु को अभाव करने के लिए या शत्रु को परास्त करने के लिए हर बारी प्रहार या हमला करना ज़रूरी है। समय पर चाहिए कि वो योद्धा प्रतिपक्षी का जो हमला हुआ है, प्रतिपक्षी ने जो आक्रमण किया है, उसका यथायोग्य बचाव भी करे। और बात तो ये है कि अगर प्रहार न भी करे तो भी किसी मात्रा में चल जाएगा, परंतु अगर बचाव ही न कर पाए तो वो वीर ऐसे ही अपने प्राण खो बैठेगा। वो प्रतिकार करने के लिए उसके पास कोई भी जरिया नहीं बचेगा। दिक्कत की बात तब आती है जब जीव के पास या उस योद्धा के पास प्रहार करने के लिए तो छोड़ो, अपना संरक्षण करने के लिए भी कोई प्रकार का साधन नहीं है। एक मिनट ना, आपने स्क्रीन प्रेजेंट की हुई है तो बस उसको अनशेयर कर दीजिए। स्मिता जी, ये स्क्रीन शेयरिंग बस रुका दीजिए। जय जिनेंद्र सर, बस ये स्क्रीन शेयरिंग रुका दीजिए आप। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि जब उस जीव के पास बचाव के लिए भी कुछ नहीं बचता है तो बहुत दिक्कत की बात होती है। परंतु पुण्य का योग उसका ऐसा बनता है कि कोई उसका साथी जल्दी से अपने बचाव के लिए एक ढाल उसे फेंकता है और क्षणार्ध में ही जो प्रतिपक्षी ने हमला रचा है उसको बचा लेता है। मोक्ष मार्ग की बात भी कुछ ऐसी ही है। अनादिकाल से ये जीव कर्मरूपी शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ है। इसके पास प्रहार के लिए कोई विशेष अवसर ही नहीं मिले हैं। कर्म निरंतर इसे आक्रमण कर करके इस जीव को दुखी कर रहे हैं, घायल कर रहे हैं, संसार में परिभ्रमण करा रहे हैं। या यूँ कहिए कि जीव के परिणाम विशेष ऐसे हो रहे हैं कि कर्मों के निमित्त से वो संसार में रुला जा रहा है। उसे कर्मों के द्वारा बचने का कोई अवसर ही नहीं आता है। परंतु भली होनार है जिसकी, ऐसे जीव को काल लब्धि की प्राप्ति होने पर सुयोग्य गुरु, यथायोग्य निमित्त की प्राप्ति होने पर उपदेशदाता मिलते हैं और इन कर्मों का प्रहार तो नहीं सही, कर्मों से बचने का उपाय अवश्य बताते हैं। पहले कहते हैं तुम इन कर्मों से बचो, फिर उसके बाद समय आने पर इन पर तुम प्रहार भी करना, फिर कर्मों का अभाव करके तुम सुखी हो जाओगे। ऐसे ही हम सभी के महापुण्य का उदय आया है कि इन कर्म शत्रुओं से बचने के लिए साक्षात, अब केवली भगवान तो नहीं कह सकते, केवली भगवान के रूप में पंडित दौलत राम जी हमें एक नहीं 6 ढालाएं भेंट दे रहे हैं कि हे भव्य, ये 6 ढालाएं तुम इनका ग्रहण करो, इनको अपनाओ। इनको अपनाने पर तुम अवश्य ही इन कर्म शत्रुओं से बचोगे और समय तुम्हें अवश्य मैं बताऊंगा
समय आने पर तुम इन कर्मों का भी अभाव करना, तुम सुखी हो जाओगे। स्वाध्याय में वैसे दिखने के लिए एकदम लघु ग्रंथ ऐसा छेड़ाला है, परंतु लोकोक्ति भी चलती है। सतसैया के दो हरे, जैसे नावक के तीर, देखन को छोटे लागे, घाव करे गंभीर। दिखने में तो ये ग्रंथ अत्यंत छोटा है और इसके छंद भी एकदम छोटे छोटे हैं, छोटे प्रारूप में हैं, परंतु इतने कम शब्दों में, कम अक्षरों में इतना भाव भरा हुआ है कि एक भी छंद का अगर हम यथार्थ भाव समझकर उसे हमारे जीवन में अम्लान करें, उनका उसका बराबर तरीके से एप्लीकेशन करें, तो अवश्य ही हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। इस छेड़ाला की तो इतनी विशेषता है कि कई विद्वानों ने इसे लघु समयसार कह दिया है कि समयसार इतने 415 गाथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बस इतनी छेड़ाला अगर सही ढंग से पढ़ोगे, इसका सही भावार्थ समझोगे, तो ये समयसार से कोई कम ग्रंथ नहीं है। पूरे समयसार का भाव भरा हुआ है। समयसार ही क्यों कहे, हम इसे लघु तत्वार्थ सूत्र कह सकते हैं, लघु रत्नकर्ण श्रावकाचार कह सकते हैं, लघु योगसार कहिए, परमात्मा प्रकाश कहिए। जितने भी ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ है, उन सभी ग्रंथों का, बड़े बड़े ग्रंथों का एक संक्षिप्त रूप ऐसी ये छेड़ाला है। गागर में सागर, लोग इसे गागर में सागर भी कहते हैं, तो अवश्य ही ऐसा कहने पर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गागर में सागर कहिए, बिंदु में सिंधु कहिए, सभी जितने भी शब्द इसके लिए लगाए जाए ये कम ही है इसके लिए, इस ग्रंथ के लिए। तो ऐसा ये महान ग्रंथ पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित, इसको स्वाध्याय के क्रम में रखा गया है। और ये ग्रंथ तो ऐसा है कि समस्त जैन समाज में इसकी ख्याति है, सभी इसको बराबर रूप से मानते हैं, स्वीकारते हैं, अध्ययन करते हैं, कराते हैं। जितने भी परीक्षा बोर्ड इत्यादि चलते हैं, उनके बड़े बड़े ग्रंथ कितने भी अलग हों, एक छेड़ाला एक ऐसा ग्रंथ है जो पाठ्यक्रम में होता ही होता है। छोटा पाठ्यक्रम क्यों ना हो, बड़ा पाठ्यक्रम क्यों ना हो, ये छेड़ाला ग्रंथ तो होता ही होता है। ऐसे इस महान ग्रंथ और ग्रंथकार ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले हम यथावत ग्रंथ तथा ग्रंथकार इनका एक संक्षिप्त परिचय लेंगे और फिर हम छंदवार से भी परिचय होने के बाद शुरू कर देंगे। सबसे पहली बात जानने योग्य ये है, ये छेड़ाला ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ नहीं है। कहने का आशय ये है, छेड़ाला नामक ये सिर्फ इकलौता ग्रंथ नहीं है। छेड़ाला के कहते हैं 5 ग्रंथ है। कितने? छेड़ाला के 5 ग्रंथ है। उनमें से 3 तो हमें मालूम ही है, बहुतांश रूप से हमें मालूम ही होंगे। सबसे पहली तो दयानंद राय जी ने लिखी है, दूसरी बुद्धजन जी ने लिखी है, तीसरी ये जो दौलत राम जी द्वारा विरचित है वो वाली है, चौथी और पांचवी जो ये और 2 बताई जा रही है, समाज इनसे अभी भी अनभिज्ञ है, परिचित नहीं है, परंतु लिखी तो गई है। पंडित किशन जी और पंडित टेकचंद जी, इन 2 विद्वानों ने भी छेड़ाला ग्रंथ रचा हुआ है। उनकी विषय वस्तु थोड़ी बहुत अलग है, परंतु छेड़ाला नाम ही दिया गया है। तो कुल कितने छेड़ालाएं प्राप्त हैं हमें? 5। हमारे वास्तव में वर्तमान में 5 छेड़ालाएं उपलब्ध है। कौन सी फिर से गिनाता हूं। पंडित दयानंद राय जी जिन्होंने
1798 विक्रम संवत। कब? विक्रम संवत 1798 में छह ढाला की रचना की थी। करीबन 60-62 वर्षों पश्चात पंडित बुद्धजन जी ने विक्रम संवत 1860 में दूसरी छह ढाला की रचना की और करीबन 30-32 वर्षों बाद मैं थोड़ा गलत हो गया। बुद्धजन जी ने 1859 में लिखी है। 1859 विक्रम संवत। हाँ, अपन विक्रम संवत की बात कर रहे हैं। और दौलत राम जी ने ये पंडित दौलत राम जी की जो छह डाला है वो 1891 विक्रम संवत में संपन्न हुई थी। टेकचंद जी और किशन जी की जो छह ढालाएं हैं उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु जितनी कुछ है ये 5-6 ढालाएं अभी हमें प्राप्त है। इन 5-6 ढालाओं में जो पहले की 2 और अंतिम 2 छह ढालाएं हैं उन्हें विशेष कुछ ख्याति प्राप्त नहीं हो पाई। पंडित दौलत राम जी की छह ढाला इतनी असरदार रही है, इतनी प्रभावशाली रही है कि छह ढाला नाम कहते ही ये पंडित जी दौलत राम जी की छह ढाला ही सामने याद आती है। दूसरी कोई छह ढाला अगर बस नाम कहे उन पंडित जी के, उन विद्वान का, तो फिर कहे हाँ इन्होंने भी छह ढाला लिखी है, पर प्राइमा फेसिया पंडित दौलत राम जी की छह ढाला ही सामने आती है। इसके अनेक कारण भी है। पंडित जी ने जो विषय की प्रस्तुति की है एकदम सटीक रूप से एक फ्लो में सारी विषय वस्तु समाहित की है। इसमें अनेक प्रकार के राग यानी जो ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग भी 6 अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं जो कि इस पद्य को एक रोचकता प्रदान करते हैं। तो ये हमने छह ढाला कितनी उपलब्ध है इसके बारे में बात की। अभी पहले अभी हम ग्रंथ के बारे में देख लिया, ग्रंथ के बारे में छोटी सी जानकारी ली। अभी ग्रंथकार के बारे में देखते हैं। इसके ग्रंथकार या रचयिता पंडित दौलत राम जी है, जो कि ठीक है, इनका परिचय बाद में देखते हैं। कहते हैं कि दौलत राम नाम के 7-8 व्यक्ति हुए हैं। कितने? 7-8 व्यक्ति दौलत राम नाम से हुए हैं, जिनमें से 4-5 तो हुए हैं, ये तो कहते ही हैं। मतलब जैन समाज का जिन्होंने विशेष प्रभावना की है, ऐसे दौलत राम नाम के व्यक्ति 4-5 होकर गए हैं, ये तो दावा बहुत जन करते हैं। उनमें से कुछ है ये अपने पंडित दौलत राम जी जिन्होंने छह ढाला लिखी, ये तो हैं ही। दूसरे हैं दौलत राम जी कासलीवाल, जो कि पंडित टोडरमल जी है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता, उनके समकालीन रहे हैं दौलत राम जी कासलीवाल। पंडित दौलत राम जी कासलीवाल की भी ये खूबी रही है कि जब पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इन 2 ग्रंथों की टीका शुरू की थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनकी मौलिक रचना है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ये टीका जो वे लिख रहे थे, हम सभी को मालूम है कि दुर्दैववशात वो अपूर्ण ही रह गए, पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो समाज में ये ऐलान हुआ कि कोई प्रभावशाली या कोई विशेष बुद्धिमान व्यक्ति सामने आए और इन अनुपम कृतियों को पूर्ण करे। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए तो कोई आगे नहीं आया, परंतु पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के लिए उदयपुर निवासी जो पंडित दौलत राम जी कासलीवाल थे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इतनी बखूबी से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को पूर्ण किया है कि हम
पता ही नहीं कर सकते कि पंडित टोडरमल जी का कहाँ छूटा था और दौलत राम जी कासलीवाल जी ने कहाँ से कंटिन्यू किया। इतने एक फ्लो में उसको लेकर गए हैं। तो ये पंडित दौलत राम जी कासलीवाल की बात रही है। ठीक है। एक दौलत राम जी कहते हैं कि बुंदेलखंड के हुए हैं, जो एक सात्विक विद्वान रहे हैं, परंतु इनकी कोई अपनी स्वतंत्र कृति नहीं रही है। और भी अनेक दौलत राम जी कहते हैं जिनके बारे में अभी जानना कहना चाहिए कि आवश्यक नहीं है। अभी तो हमारा मुख्य लक्ष्य पंडित दौलत राम जी जो कि छेड़ालाकार है उनके बारे में जानना है। पंडित जी साहब का जन्म सासनी जो अभी यूपी में आता है वहाँ पर ईस्वी सन 1798 में हुआ है। अभी एक जाते जाते एक बात, अभी अभी हमने देखा कि पंडित दयानंद राय जी ने जो अपनी छेड़ाला पूर्ण की है वो भी 1798 में पूर्ण की है। और पंडित दौलत राम जी जो है उनका जन्म भी 1798 में हुआ है। क्या ये दोनों वर्ष एक ही वर्ष है या अलग अलग वर्ष है? तो कह रहे हैं ये अलग अलग है। अलग अलग कैसे हैं? पंडित दयानंद राय जी ने अपनी छेड़ाला विक्रम संवत 1798 में पूर्ण की थी, 1798 विक्रम संवत। और पंडित दौलत राम जी का जन्म जो है वो 1798 ईस्वी सन, जो अभी हम एनो डोमिनी कहते हैं ना, तब हुआ है। ये विक्रम संवत और ईस्वी सन, इनमें कुल 57 वर्षों का अंतर पड़ता है। ठीक है। ईस्वी सन में जब 57 वर्ष ऐड करेंगे तब हमें विक्रम संवत की फिगर आती है। अभी हमारा ईस्वी सन कौन सा चल रहा है? 2021 बराबर। तो मुझे बताइए अभी विक्रम संवत कौन सा चल रहा होगा? 2021 में 57 ऐड कर दीजिए, कितने आते हैं? 2079 बराबर है। 78 2078 विक्रम संवत अभी चल रहा है। ठीक है। वैसे जानकारी के लिए आपको मालूम भी होगा कि कुल 4 प्रकार के सन चलते हैं। ईस्वी सन तो चलता है जो अभी हम ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, एनो डोमिनी वाला 2021 जो हम कहते हैं, ये ईस्वी सन होता है। एक होता है विक्रम संवत, एक होता है वीर निर्वाण संवत और एक होता है शक संवत। तो इनमें एक प्रकार का रिलेशन लगते जाता है। सबसे छोटा शक संवत होता है, उसके बाद ईस्वी सन आता है, ईस्वी सन के बाद विक्रम संवत आता है और विक्रम संवत के बाद वीर निर्वाण संवत आता है। तो इनमें किस प्रकार का डिफरेंस रहता है इसके बारे में भी संक्षेप में बता दूं। शक संवत ईस्वी सन में से 77 वर्ष कम करेंगे तो हमें शक संवत का वर्ष आता है। बराबर है। आप नोट कीजिए, ईस्वी सन में से या एनो डोमिनी जो हम एडी कहते हैं उसमें से 77 ईयर्स जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब शक संवत का वर्ष हमें मिलता है। बराबर। अभी हमें विक्रम संवत हासिल करना है, मतलब विक्रम संवत का वर्ष जानना है। सीधी सी बात है, ईस्वी सन में 57 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो विक्रम संवत की वैल्यू आ जाएगी। और वीर निर्वाण संवत का हमें वर्ष निकालना है तो विक्रम संवत में 470 वर्ष ऐड कर दीजिए। 470 ईयर्स विक्रम संवत में ऐड करेंगे तो वीर निर्वाण संवत का वर्ष हमें आएगा। ठीक है। इतनी बात थोड़ा भारी लगा होगा, परंतु जानने योग्य बातें ही हैं ये। तो पंडित जी का जन्म कब हुआ था? 1798 ईस्वी सन। मैंने जानबूझकर इतना फोकस किया है क्योंकि 4 संवतों में थोड़ा अंतर पड़ता है और हो सकता है ऐसा कोई पूछ ले।
पंडित जी का जन्म कब हुआ था? 1798 विक्रम संवत या 1798 शक संवत या ईसवी संवत? तो 1798 ईसवी संवत में हुआ था। बराबर। ये इनके जन्म संबंधी बात है। इनकी जाति पल्लीवाल जाति है और गोत्र गंगटीवाल है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, ये जाति और गोत्र क्या चीज है? अभी अभी हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका में गोत्र कर्म की चर्चा करते वक्त इसकी चर्चा कर आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाति और गोत्र क्या चीज होती है? कोई बताएगा? सभी ने परीक्षा भी दी है अभी, तो मालूम तो होना चाहिए। देखिए, जाति जो होती है वो पिता के पक्ष वाले जितने भी संबंधी रिश्तेदार नातेदार होते हैं वे गोत्र कहलाते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उल्टा शब्द बोल दिया। पिता के पक्ष वाले जो होते हैं उनके जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें गोत्र कहा जाता है, और माता के पक्ष वाले जो होते हैं उन्हें जाति कहा जाता है। तो वही बात कह रहे हैं कि पंडित जी के पिता के साइड का क्या सरनेम रहा होगा? गंगटीवाल। और माता के साइड का क्या सरनेम रहा होगा? पल्लीवाल। ठीक है, तो ये भी एक जाति और गोत्र की बात है। वैसे मैं पूछ लूं, कुल मतलब क्या होता है? कुल मतलब जाति होता है या कुल मतलब गोत्र होता है? कोई बताएगा? उत्तर तो दीजिए। अभी 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 तो पढ़ के आए हैं अपन। ये गोत्र होगा ना? बहुत बढ़िया, कुल मतलब गोत्र होता है। जाति कुल कहिए, गोत्र कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इन हमने जन्म देखा, जाति देखी, गोत्र देखा। इनके पिता का नाम टोडरमल जी था। अभी ये टोडरमल जी जो हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता से भिन्न है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम भी टोडरमल था। फिर इनके वैवाहिक आयुष्य संबंधी भी बात करते हैं। तो इनका विवाह जो हुआ, अलीगढ़ निवासी चिंतामणि बजाज जो व्यापारी थे उनकी सुपुत्री के साथ इनका विवाह हुआ और इनके 2 पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र का नाम टीकाराम रहा है और जो दूसरा पुत्र है उसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। जितनी मेरे को कुछ बातें ही नहीं मालूम हुई है, अज्ञात है उनका नाम। क्या कहे, अपन कह नहीं सकते। जो बड़े पुत्र का नाम है बस उतना ही प्राप्त होता है, टीकाराम, जो कि लश्कर में सेटल हो गए थे। लश्कर ये ग्वालियर के पास आता है, तो वहां पर वे स्थायी हो गए थे। ये व्यापार किसका करते थे? व्यापार पहले तो मतलब जीवन के शुरुआती काल में ये बजाजी का व्यापार करते थे। बजाजी का व्यापार माने ये कपड़ों का पहले व्यापार करते थे। ठीक है, और जीवन के उत्तरार्ध में मतलब एक 30-35 वर्षों के पश्चात या कहिए 40 वर्षों के पश्चात ये छीट छापने का व्यापार किया करते थे। छीट छापने का मतलब कलर को जो डाई इत्यादि करने का काम होता है उसको करते रहते थे। अब इसमें जानने लायक बात और प्रेरणापरक बात ऐसी है कि पंडित जी जब भी अपने व्यापार में संलग्न रहते थे या जब भी अपना काम करते थे तो मेज पर बाजू में संस्कृत प्राकृत की कोई भी एक पुस्तक खुली रखते थे। काम करते करते एक दिन में काम करते करते 70 से 80 छंद याद कर लेते थे। पढ़ते नहीं थे, याद कर लेते थे। अब देखिए कितनी विशेष बात है। काम करने की आकुलता कहिए या उसकी व्यग्रता अलग, उसमें
ज़्यादा कुछ ध्यान भी न रखते ही होंगे, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली 70-80 छंद याद कर लेते थे। अब बताइए, हम कोई एक छोटा काम करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, गृहस्थी के कार्य करते हैं, बाहर के कोई काम करते हैं, तो कोई अगर बीच में ऐसा आकर टोका लगा दे, कोई बीच बीच में आकर बात भी करे हमसे, तो हमें कितना डिस्टर्ब होता है। तो ये तुम बात मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ ना, बीच बीच में कैसे आ गए, ये टोका टोकी चालू होती है। मतलब कोई दूसरे कार्य में हम संलग्न नहीं ही रह सकते हैं, बस एक कार्य में ही हम संतुष्ट होते हैं कि ठीक से होने के लिए। परंतु ये तो इनके मन में या इनके पंडित जी के ऊपर अध्यात्म का इतना जुनून छाया था, इतना रस चढ़ा था उन्हें जिनवानी के अभ्यास का, कि कार्य से भी अधिक, अपने व्यापार से भी अधिक वे जिनवानी के अध्ययन को ही विशेष महत्व देते थे। ठीक है, तो ये एक प्रेरणापरक बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अपना करियर परसू कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही करनी चाहिए, या काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम ही करना चाहिए। आवश्यक बात ये भी है कि वो सब करते हुए हमें धर्म के लिए भी समय निकालना चाहिए। वे तो काम करते करते कर रहे थे, हम तो अपने लीजर टाइम में कर सकते हैं, बराबर है ना, हम लीजर टाइम में भी ये कर सकते हैं। तो धर्म के लिए समय निकालना ये एक आवश्यक बात है। ठीक है, निकालना नहीं, निकल जाना चाहिए। मैं तो ऐसा कह रहा हूं, निकालना नहीं, क्योंकि धर्म ये कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं होती है। धर्म ये सहज पलने वाली या सहज होने वाली बात होती है। इसमें जोर जबरदस्ती से पुश कर करके, धक्का दे देकर धर्म होता नहीं है। धर्म जो होता है वो अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि मुझे ये करना है, तभी जाकर धर्म होता है। ठीक है, तो यही बात हमें पंडित जी के जीवन में दिख रही थी। तो ये हमने उनके व्यापार संबंधी बात की, और इनकी कुल आयु 68 वर्ष की रही है। 68 वर्ष माने जन्म इनका 1798 ईस्वी सन में हुआ था, तो इनका समाधि काल जो है वो दिल्ली में 1866 ईस्वी सन में हुआ था। ठीक है, तो जन्म 1798 ईस्वी सन, समाधि उनकी दिल्ली में 1866 में हुई थी ईस्वी सन, मतलब कुल आयु इनकी 68 वर्ष की रही है। ये तो हमने उनका यूं कहिए कि एक बायोडेटा देख लिया कि इनका जन्म संबंधी क्या विषय था, इनका गृहस्थ आयुष्य क्या, गृहस्थ जीवन कैसा रहा, व्यापार क्या करते थे, इत्यादि इत्यादि बातें जान ली। अभी हमारे प्रयोजनभूत जो बात है वो देखना है, पंडित जी की मौलिक रचनाओं में क्या क्या गर्भित है। तो सिर्फ 2 रचनाएं हैं, एक तो ये छेड़हाला है ही, दूसरी दौलत विलास नाम की एक कहना चाहिए कि अनुपम कृति ही कहिए, अमर कृति कहिए, ये छेड़हाला और दौलत विलास इन्हीं की द्वारा रचित है। दौलत विलास में अनेक स्तुतियों का संग्रह किया गया है, जो हम पढ़ते हैं, निरखत जिन चंद्रवदन या सकल गेय ज्ञायक तदपि। ये जो स्तुतियां हैं, ये स्तुतियों का ही एक संग्रह कहिए, ये दौलत विलास उसी के लिए है। स्तुतियां भी इतनी छोटी है, परंतु उन स्तुतियों में भी इतना भाव भरा है, तो बस, और उनकी राग भी, उनकी धुन भी बहुत ही मधुर है। ठीक है, तो ऐसी अमर कृतियां पंडित जी ने हमें दी है। जाते जाते एक बात लोक में भी कहते हैं कि 100 साल जीने के लिए 100 साल की आयु आवश्यक नहीं है, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। बस ऐसी ही कुछ बात पंडित जी ने की है। पंडित जी ने कुछ एक 68 वर्ष के लिए रहे, परंतु उनकी जो रचनाएं हैं
वे रचनाएं इतनी अमर हो गई है, पंडित जी तो कब होकर गए और आज भी इनकी ये छह ढाला दौलत विलास हम अत्यंत चाव से इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, छह ढाला तो एक ऐसा ग्रंथ है कि कहते हैं कि तुम कोई भी ग्रंथ याद मत करो, सबसे पहले याद करोगे तो छह ढाल। नमोकार मंत्र के बाद अगर कोई छंद याद करा या कोई किन्हीं छंदों का पाठ कराया जाता है तो वे छह ढाला के छंद ही है। ठीक है, कुछ काल पहले तो ऐसा भी हो चुका है और अभी भी होता है कि कोई भी कार्य करते वक्त अनेक साधर्मी भाई साधर्मी बहनें अपना कार्य करते करते छह ढाला का पाठ करते रहते हैं। मन ही मन कोई भी ढाल उठा ली, छंद उसके गुनगुनाने शुरू कर दिए। इतना प्रसिद्ध हो चुका है ये छंद, बच्चे बच्चे पर और बड़ों पर सबकी जुबान पर ये छह ढाला के छंद होते ही होते हैं। तो इस छह ढाला ग्रंथ के बारे में हम ये देखते हैं, ये छह ढाला इस ग्रंथ के नाम की क्या सार्थकता है। ठीक है, छह ढाला ऐसा नाम क्यों दिया गया है? तो सबसे पहली बात, अगर आपने कहीं सुना होगा कि जिनागम में षट रिपुओं का जिक्र किया गया है। क्या कहा? षट रिपुओं का जिक्र किया गया है। षट रिपु माने छह शत्रु। कौन से छह शत्रु? राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ। हालांकि क्रोध, मान, माया, लोभ इनका राग द्वेष में वर्गीकरण होता है, परंतु विस्तार से भी अगर हमें कहना हो, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये छह रिपु, ऋतु नहीं रिपु बताए गए हैं। इन छह शत्रुओं से बचने के लिए छह ढालाएं दी गई है। ठीक है, छह अध्यायों में विभक्त होने से इसे छह ढाला भी कह दिया जाए। देखिए, दो कारण कह दिए मैंने, एक करके मैंने दो कारण कह दिए। इसमें छह अध्याय है इसलिए छह ढाला ये नाम सार्थक होता है। षट रिपुओं से बचने के लिए इसमें उपाय बताया गया है, वो ढाल बताए गए हैं, वो अपने स्वयं की रक्षा हेतु वो उपाय बताए गए हैं, इसलिए छह ढाल ये भी नाम सार्थक होता है। और कैसे इसका नाम सार्थक होता है? इसमें छह प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से छह प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक अध्याय में अलग अलग तरह का छंद उठाया गया है। जैसे पहला जो अध्याय है या पहली जो ढाल है वहां चौपाई छंद का प्रयोग किया है। दूसरी ढाल में पद्धरी, तीसरी ढाल में जोगी रासा या नरेंद्र, दोनों ही नाम प्राप्त होते हैं। चौथी ढाल में रोला, पांचवी ढाल में छंदवाल कहिए, मानव छंद कहिए, चाल छंद कहिए, तीनों ही नाम आते हैं। और छठवीं ढाल में हरि गीतिका छंद का प्रयोग किया गया। ऐसे मुख्य रूप से मैं जानबूझकर मुख्य रूप से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि गौण रूप से अन्य दो प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया गया है। इसके बारे में मालूम होगा ही, बता ही दूं कि जो मंगलाचरण का छंद है वो सोरठा में लिखा गया है। चौथी ढाल का जो मंगलाचरण है वो दोहा में लिखा गया है। और जो अंतिम प्रशस्ति के दो छंद है, सबसे अंतिम 95 और 96, वो दोहा छंद में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से ये छंद पाए जाते हैं। ये तो हमने तीन कारण देख लिए। एक अत्यंत मुख्य कारण जिसकी वजह से इसे छह ढाला कहना सार्थक होता है, जो कि इसकी विषय वस्तु है, वो अत्यंत एक बहाव में बह रही है। मतलब सबसे पहले दुख का वर्णन किया है, तत्पश्चात दुख के कारणों का वर्णन किया है, उसके बाद सुख क्या होता है इसके बारे में बताया है। कहा है आत्म को हित है सुख सो, सुख आकुलता बिन कहिए। ये सुख की बात कही, सुख क्या है उसके बारे में बताया।
और उसके बाद सुख का उपाय भी बताया। ठीक है, तो ये जो एक प्रॉपर फ्लो में चलते गए हैं। ठीक है, पहले दुख बताया, फिर दुख के कारण बताए, फिर सुख क्या होता है ये बताया, फिर सुख की प्राप्ति के लिए उपाय भी बताए। ये एक ढलान देखिए, 6 ढाल, ढाल मतलब होता है ढलान, स्लोप। जिस प्रकार स्लोप पर आप पानी डालिए तो यत्र तत्र न बहते हुए एक फ्लो में बहता है, उसी प्रकार ये 6 ढाला की जो विषय वस्तु है वो एक फ्लो में बह रही है। ये तो हमने ऐसी ढलान का एक कारण देख लिया। क्या? दुख, दुख का कारण सुख और सुख का उपाय। और कैसे है? तो कहते हैं यहाँ पर गुणस्थान की अपेक्षा से भी चर्चा की गई है। कैसे? पहले तो मिथ्यात्व का वर्णन किया है। दुख मतलब ही तो मिथ्यात्व होता है, बराबर। तो सबसे सर्वप्रथम मिथ्यात्व का वर्णन किया। उसके बाद मिथ्यात्व का अभाव होने पर पहली 2 ढालों में मिथ्यात्व का वर्णन किया है। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया गया है। फिर चौथी ढाल का उत्तरार्ध पकड़ लीजिए, वहां पर जो देशव्रती होता है, कहिए 5वां गुणस्थान जो है उसका वर्णन आया। फिर 6वीं ढाल में, 5वीं ढाल वो चौथी और 6ठी ढाल का एक लिंक है, जो कि एक कहिए कि एक योज है, वो जोड़ती है बस। ठीक है, 6वीं ढाल में फिर मुनियों का वर्णन आया। अनगारी जो जीव होते हैं, ऐसे 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों का वर्णन आया। और फिर 6वीं ढाल के ही जो उत्तरार्ध है वहां पर शुक्ल ध्यान की भी बात है। शुक्ल ध्यान माने श्रेणी के गुणस्थान, 8वां 9वां 10वां 12वां श्रेणी के गुणस्थान की भी बात है। 11वें गुणस्थान को गौण किया है। फिर अरहंत अवस्था की भी बात आई। और अंत में पुनि घाति शेष अघाति विद छिन्न माही अष्टम भूबसे वसु कर्म विनसे सुगुण वसु सम्यक तो आदिक सबल से, ये सिद्ध भगवान की भी बात है। गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान की भी बात है। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे ढाल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे गुणस्थानों का भी निरूपण होते जा रहा है। ये हमने दूसरा कारण देखा। तीसरा कारण, पहले बहिरात्मा की चर्चा की, फिर अंतरात्मा की चर्चा की, फिर परमात्मा की चर्चा की। बहिरात्मा की चर्चा पहले 2 ढालों में की, फिर तीसरी ढाल में जघन्य अंतरात्मा की चर्चा की, चौथी ढाल में मध्यम अंतरात्मा की चर्चा की, और 6वीं ढाल में उत्कृष्ट अंतरात्मा, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, इनकी भी बात आई है। और वो तीसरी ढाल में छंद भी दिया है, बहिरातम अंतरात्म पर मातम जीव त्रिधा है। 3 प्रकार के जीव है, बहिरातम, अंतरात्म, परमात्म। तो ये परमात्मा प्रकाश के तरफ से एक कथन दिया गया है। परमात्मा प्रकाश माने परमात्मा प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें 3 अध्याय है, बहिरात्म अध्याय, अंतरात्मा अध्याय, परमात्मा अध्याय। तो उसी की तरफ से भी ये कथन दिया गया है। तो हमने कुल कितने कारण देखे? 3 कारण देखे अभी तक। और सुनिए, इसका और भी हम निरूपण करते हैं। सबसे पहले सम्यक्त्व का निरूपण किया, फिर अणुव्रत का निरूपण किया, फिर महाव्रत का निरूपण किया, जो कि हमने गुणस्थानों के इसमें गर्भित समझ लिया है। ठीक है, और आगे सबसे पहले सम्यक दर्शन का निरूपण किया, फिर सम्यक ज्ञान का निरूपण किया, फिर सम्यक चारित्र का भी निरूपण किया। तीसरे अध्याय तक मिथ्यात्व का अभाव करना और सम्यक्त्व की प्राप्ति, इसका वर्णन आया। चौथे ढाल के प्रथम भाग में सम्यक ज्ञान की बात आई। फिर जो उसका उत्तरार्ध है चौथा ढाल, उसमें सम्यक चारित्र, देशव्रत, और फिर 6वीं ढाल में महाव्रत, इसकी भी बात है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग,
ये जो मोक्ष मार्ग का क्रम बताया है उसी प्रकार यहाँ भी एक क्रम दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भी ये छह ढाला कहना अत्यंत उपयुक्त साबित होता है। यहाँ तक किसी को कोई शंका है? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी। शंका दोबारा एक बार फिर बता दें। ठीक है, वो कारण के बस टाइटल बता देता हूँ। एक, दुख, दुख का कारण, सुख, सुख का उपाय, ये पहला। दूसरा है गुणस्थान अपेक्षा से एक बढ़ता क्रम दिया गया है। पहले मिथ्यात्व का वर्णन, फिर अविरत सम्यक्त्व मतलब चौथा गुणस्थान, फिर पांचवा गुणस्थान, छठवा सातवां गुणस्थान, फिर श्रेणी के गुणस्थान, अरहंत अवस्था और सिद्ध दशा, ये गुणस्थान की अपेक्षा से भी बताया गया है। फिर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इस प्रकार से भी कथन किया गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस प्रकार से भी एक फ्लो में ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से इस छह ढाला के ग्रंथ की नाम की सार्थकता होती है। ठीक है, तो भैया जी वो जो पीडीएफ आपने डाली थी, हाँ, उसी में से पढ़ा रहे हैं आप? नहीं नहीं, उसी में से नहीं है। अच्छा जी, वही तो, ये तो मगनलाल जैन की थी जो आपने भेजी थी, है ना? देखिए, ये तो अपन को छंद इत्यादि पढ़ने के लिए ये आवश्यक होगी। इसमें से जो सारांश है वो तो विद्वानों के पंडित सचिन जी कहिए, पंडित प्रवीण जी कहिए, उनका आधार लेकर ये बात कही जा रही है। तो अच्छा, ठीक है, आप ये वाली तो आप पीडीएफ अगर डाल सकते हैं तो डाल दीजिएगा, आगे तो छंद शुरू हो जाएंगे तो वो तो हम कवर कर देंगे। कौन सी पीडीएफ? ये जो आज बोला है ये थोड़ा ज्यादा भी हो गया और थोड़ा विस्तृत था ना, इसका टेक्स्ट डाल देंगे, है ना? हाँ जी, डाल पाएंगे? हाँ जी, जी ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो नहीं ना हो तो नहीं, फिर हम सुन के लिख लेंगे। ओके, कोई बात नहीं। तो ये हमने ग्रंथ तथा ग्रंथकार के बारे में ये एक जानकारी ली। एक छोटी सी बात, जो कि ग्रंथ की पूर्णता कब हुई है इसके बारे में भी जानते हैं। इस ग्रंथ की जो पूर्णता है, आइए एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। जो अंतिम छंद है वहाँ पर इसकी बात आई है। कहाँ गया? हाँ जी, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये जो छंद है दोहा छंद, अरे कहाँ गया? तो ये दोहा छंद अपन पढ़ते हैं। एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्वोपदेश यह, लखी बुध जन की भाख। क्या कह रहे हैं? इक नव वसु इक वर्ष, मतलब 1981, इस वर्ष में ग्रंथ की पूर्णता हो गई है। अब ये पढ़ने पर हमें एक शंका सहज उत्पन्न होती है कि अरे पंडित जी का जो काल है
वो तो इसके पहले का है, उसके बाद इसकी रचना कैसे कह रहे हो? तो ये व्याकरण का एक नियम होता है, अंका नाम वाम तो गति, मतलब उल्टा उल्टा पढ़ते जाओ। अभी ये इक नव वसु इक है ना, तो उल्टा पढ़ते जाइए, इक वसु नव इक, अभी बराबर से आएगा। 1891 1891 विक्रम संवत, इस वर्ष में छेड़ाला ग्रंथ की पूर्णता हुई थी। कौन सी तारीख को? तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि का कोई महात्म्य है, कोई विशेषता है? वैशाख शुक्ल तृतीया बहुत ही बड़ा पर्व है। भैया जी, राजा श्रेणिक ने आहार दिया था। राजा श्रेणिक ने, राजा श्रेयांस ने ये आदिनाथ भगवान को आहार, गन्ने की हाँ, गन्ने के रस का आहार कराया था। सो अक्षय तृतीया का जो दिन है, वैशाख शुक्ल तृतीया, सो यही दिन है। देखिए, अक्षय तृतीया न सिर्फ आहार दान के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये तो ज्ञान दान के लिए भी प्रसिद्ध है। और इत्तेफाक की ये बात है कि पंडित बुद्धजन जी ने जो अपनी छेड़ाला पूर्ण की थी, वो भी इसी तिथि को पूर्ण की थी। वर्ष सिर्फ अलग है, परंतु तिथि तो एक ही है। देखिए कैसा योग्य है, एक छेड़ाला नहीं, दो छेड़ालाएं इसी अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण हुई थी। ठीक है, तो ये हमने वर्ष पूर्ति की बात की। और पंडित जी स्वयं यहाँ कह रहे हैं कि ये छेड़ाला जो मैंने लिखी है, ये मैंने बुद्धजन जी की छेड़ाला को रेफरेंस बनाकर, उनको सामने रखकर मैंने ये छेड़ाला की रचना की है। ठीक है, तो ये छेड़ाला के ग्रंथ संबंधी भी हमने बात की। तो आज हमने मुख्यतया ग्रंथ तथा ग्रंथकार संबंधी बात की है। थोड़ा मानता हूं मैं, आज थोड़ा विषय गरिष्ठ हुआ होगा, परंतु ये रिकॉर्डिंग उपलब्ध होगी, तो आप इसे सुन लीजिए, पुनः सुनेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। क्या है, थोड़ा फ्लो में, थोड़ा जल्दी जल्दी भी बताता गया, इसीलिए थोड़ा, क्योंकि विषय बहुत था, समय की सीमितता है, इसलिए थोड़ा जल्दी बताना पड़ा। कोई बात नहीं, आप इस रिकॉर्डिंग को पुनः सुन लीजिए। अभी के लिए कोई शंका होगी तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, अभी कुछ ठीक है, जिनवाणी स्तुति करते हैं।